हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न। आप सब ने भिन्न के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। यह हमारे कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ज्यादा नहीं, एक दो आते हैं लेकिन आते जरूर है। तो और है बहुत आसान। आज चलिए हम इसका देखते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, भिन्न होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। आइए आज इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न जो है, भिन्न का मतलब है भिन्न या फ्रैक्शन का मतलब है जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख पाए। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख पाए। ये सभी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं या फ्रैक्शन होते हैं। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो ये सभी, ये जो है भिन्न होती है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली चीज भिन्न क्या है? जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख पाए। अब आगे आते हैं, इसके प्रकार कितने हैं, मींस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एक एक करके आपको देखते जाना है। भिन्न के प्रकार या भिन्न के प्रकार। चलिए, तो फिर देखिए भिन्न के प्रकार में क्या है। पहला है, सबसे पहला लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। समान भिन्न। तो सबसे पहला टाइप होता है लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न। समान भिन्न का मतलब है कि जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 1/3, 2/5, 6/7, 9 सॉरी 2/3, 6/3, 9/3। ध्यान से इसको देखिएगा। जिसका हमें इसकी जगह मान लीजिए कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 7/3, इसकी जगह 11 कर दीजिए, 11/3। अब देखिए यहां पे आपको एक चीजें दिख रही होंगी कि इनके हर यानी डिनोमिनेटर सेम है, 3 3 3 3। इन सब के जो ये डिनोमिनेटर हैं, ये हर है सेम। तो जिस फ्रैक्शन के या जिस भिन्न के हर क्या होते हैं? समान होते हैं, या ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, हुज फ्रैक्शन हु आर डिनोमिनेटर आर सेम, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है? समान भिन्न, या दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर या हर समान होता है उसे समान भिन्न कहते हैं या लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जिसके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन। इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब दूसरा टाइप आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। अनलाइक फ्रैक्शन को बोलते हैं लाइक। लाइक का उल्टा अनलाइक, तो ऐसे समान का उल्टा असमान। असमान भिन्न। ये अब देखिए असमान भिन्न है, इसके लाइक का उल्टा अनलाइक है, तो ऐसे इस भिन्न को पलटा दीजिए। 3/1, 2/3,
3/7 3/11। तो असमान भिन्न कौन सी भिन्न होती है? जिसका डिनोमिनेटर या हर असमान हो, अलग हो, जिसका हर अलग हो। ये इसमें 1 है, इसमें 3, 7, 11। तो जिसका डिनोमिनेटर या हर अलग अलग होते हैं उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं। किनके? जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर या हर अलग अलग उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन या असमान भिन्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है। अब इसका तीसरा टाइप है जिसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसे बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो देखिए उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती हैं जिन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं? देखिए 2/3, 4/5, 6/7, 9/11। तो किन भिन्नों को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं? इसमें हमें ध्यान रखना है हमेशा जो ये रहता है, क्या इसकी कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर अंश है छोटा होगा हर से। अंश छोटा, देखिए इसमें अंश छोटा है 2 है, हर बड़ा है 3 है। इसमें अंश या न्यूमरेटर छोटा है हर बड़ा है। इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, इसमें भी अंश छोटा है हर बड़ा है। तो ऐसी भिन्न या ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, किससे? डिनोमिनेटर से। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो उसके हर से, ऐसी भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? जिनका अंश छोटा होता है, किससे? हर से। ऐसी भिन्नों को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। तो अब इन भिन्नों में एक और बात होती है कि इनका मान, प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। मतलब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है या उचित भिन्न का मान हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है 1 से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है हमेशा 1 से कम आती है। हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, किससे छोटा हो? डिनोमिनेटर से। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, अब आगे देखिए। अब है अगला, ये प्रॉपर है
अब आता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित की जगह अनुचित, अनुचित भिन्न। तो अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, अभी मैंने आपको पीछे जो दिखाया प्रॉपर, प्रॉपर का ही ये अपोजिट होता है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर की कंडीशन होती है कि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा। कैसे? 4/3, 7/6, 5/4 और 7/5। तो ये आपके सामने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर यानी अंश बड़ा होता है किससे? हर से। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक और डिफिनीशन होती है 5/5, 6/6, 7/7। इन सब को काटेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब एक इसकी फर्स्ट कंडीशन ये न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। सेकंड कंडीशन इसकी है कि न्यूमरेटर इक्वल हो किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, मतलब अंश बराबर हो किससे? हर से। तो अंश बराबर हो हर से, ठीक है। अंश बड़ा हो हर से ये चलेगा, अंश बराबर हो हर से। अगर कहीं पास आपको ऐसा फ्रैक्शन मिलता है जिसकी वैल्यू अंश ज्यादा है हर से, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब वो अनुचित भिन्न कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। और अगर कहीं पास अंश और हर दोनों समान मिलते हैं तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न कहलाएंगे। तो अब देखिए, इसमें एक कंडीशन हमें और ध्यान रखनी है कि अब जब यहां पे वैल्यू आ गई 1, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे आप स्टार लगा के एक पॉइंट लिखेंगे कि अनुचित भिन्न की वैल्यू हमेशा अनुचित भिन्न की वैल्यू हमेशा अनुचित भिन्न की अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। 1 या 1 से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल 1। मीन्स 1 से ज्यादा या 1 से बराबर, 1 से ज्यादा या 1 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब हुआ 1 के बराबर या 1 से ज्यादा। आशा करता हूं ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हूं। अब आगे आइए, आगे देखिए। अगली भिन्न आती है मिश्र भिन्न।
मिश्र भिन्न, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं 1/2/3, अब इसको बोलते क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले ये नहीं, 1/2/3। और हाँ, आप तक अभी पढ़ते थे 1/2/3, लेकिन इसका मतलब क्या है 1/2/3 का, इसका मतलब है, इसको पढ़ेंगे हम 1/2/3, इसका मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शन का 1/2/3। और इंग्लिश में बोलते हैं रेस टू। इंग्लिश में इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, जैसे 1/2/3, लेकिन असली में उसको हकीकत में क्या बोलते हैं, 1/2/3। 1/2/3 मतलब 1 में 2/3 बढ़ाओ। और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1/2। 1/2 इसको बोलेंगे कि इसको बढ़ाओ को 1/2/3। जैसे लिखा है 2/3/5, तो 2 बढ़ाओ 3/5, 2 बढ़ाओ 2 बढ़ाओ 3/5। इंग्लिश में 2/2। अब देखिए इसको बोलते हैं। अब इसके बीच साइन कौन सा रहता है, अब आप देख रहे हैं यहां लिखा है बढ़ाओ, तो बढ़ाओ का मतलब क्या होगा, प्लस। जैसे मैं आपको बोलूं 2 बढ़ाओ 2, तो बढ़ेगा कैसे, 2 बढ़ाओ 3, मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा। तो इस फ्रैक्शन में बीच में साइन क्या होता है, प्लस का। क्यों, क्योंकि इसको बोलते ही है 1/2/3, 1/2/3, तो इसका मतलब होता है 1 + 2/3। अब जो भी इसकी वैल्यू आए इसको हमें सॉल्व करना रहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरीका, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। तो 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। उसके बाद ये है डिनोमिनेटर में, तो डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बन गया 3, प्लस 3 से डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड, तो नीचे से डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर भी आता है, डी से डिवाइड। अक्सर हमें भूल जाता है कि नीचे वाले से हमें भाग देना है कि नहीं, तो आपको याद रखना है डी का मतलब है नीचे वाले का डिनोमिनेटर, और डी से डिवाइड, तो नीचे वाले से हमें डिवाइड करना है। 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, प्लस 1 का 2 में 2, और अपान में 3, तो इसका मतलब हुआ 3 + 2 5/3। ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे अब एक चीज आपको ध्यान देनी कि ये जो हमने निकाला 5/3, ये कैसा फ्रैक्शन निकला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकला है, इम्प्रॉपर है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न, क्योंकि इसकी तो वैल्यू 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, जो कि किसकी कंडीशन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम किस में बदल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं बदल सकते, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और मिश्र फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो किसमें आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, ये आप यहां समझ गए होंगे, तो हमें ये वाली प्रोसेस नहीं करनी है, हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, जो ये 5/3 आया। कैसे, जैसा लिखा है 1/2/3 या 1/2/3, तो आपको ये जो लिखा है एक
इसका डायरेक्ट डिनोमिनेटर में गुणा करना है। तो 1 तिक्के 3 या 1 3 जा 3 और ऊपर वाले को ऐड करना है 3 2 5 5/3। ये होता है एक्सपेंशन, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। जैसे लिखा है 2⁴/7, तो इसका मतलब 2 7 जा 14 और 4 18/7। जैसे लिखा है 3⁻⁴, तो इसका मतलब है या कि 3 बढ़ाओ 1/3, 3 त्रिकाई 9 और 9 में एक जोड़े 10 और 10/3। तो ये होता है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने से हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम जब तोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से इसमें देखिएगा। जैसे मैंने लिखा, अभी आपने देखा 10 मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मींस जो मिक्स फ्रैक्शन है या मिश्र भिन्न है, उसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन जैसे लिखा है 3⁻⁴ मिश्र भिन्न, इसको बनाए तो ये 10/3 क्या आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। अब इसको फिर से आप तोड़ दोगे तो ये बन जाएगा इस तरह। तो आप इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला भिन्न है हमारा ध्यान से समझते चलेंगे चीजों को, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने वैल्यू लिख दी है, मान लीजिए 2/3, ठीक है, और एक वैल्यू लिखी है 6/5। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2/3 का मतलब हुआ, अगर इसे मुझे बदलना है किसमें? 2/3 कौन सा फ्रैक्शन है? ये कैसा फ्रैक्शन है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। और 6/5 ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर मान लीजिए इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? दशमलव भिन्न में। तो दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि इसका इसमें भाग दे दो आप। अब भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? जैसे 2 में 3 का भाग दे दो, 2 में 3 का। अब ये 2 छोटा है तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओ तो यहां 0 आ जाएगा। तो 3 6 जाए 18 या 3 6 18। अब 10 में 8 जाएगा 2, 1 में 1 ये कट गया। एक बार और चले जाओ तो फिर से 3 6 18, मतलब 2/3 बराबर आ गया 0.66। ठीक है, 0.66। या इसी को आप लिख सकते हो, अगर पॉइंट हटाओ 66/100। 66/100। तो आप ये समझ गए कि 0.66 का मतलब क्या है? ये अभी दशमलव में है। ठीक है, तो इस दशमलव भिन्न से हमने ये बनाया, किससे? इस 0.66 यानी 66/100 ये जो लिखा है, इससे हमने बना लिया क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न से प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब जैसे ये 6/5 दिया है तो इसमें 6 में 5 का भाग लगाइए, 6 में 5 का, 5 एकम 5, घटा दीजिए, 6 में 5 आएगा 1, अब ना जाएगा तो दशमलव लगाइए 0, तो 5 दूनी 10, तो ये कितना हुआ 1.2। तो 1.2 का मतलब क्या हुआ, 1.2 का 1.2 का मतलब हुआ 12/10, 12/10, ठीक है। अब तो यहां पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको तो मिक्स फ्रैक्शन में हम बना सकते हैं, हर बार मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो कंडीशन है, दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या होती है, एक बराबर वाली होती है, जैसे 5/5, यह भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ एक ही कंडीशन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन, जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। इस वाली कंडीशन को आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। कौन सी कंडीशन, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, सिर्फ आप उसी को कन्वर्ट कर पाएंगे जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है कि कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, उसको जानने से पहले आपको यह जानना है भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ या कि सम ऑफ फ्रैक्शन, यह क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा है 1/3 प्लस 2/3, तो यहां पे मैंने अभी इसका डिनोमिनेटर सेम बनाया है। जब भी भिन्नों का हमें जोड़ घटाना करना हो तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, लेकिन आपको एलसीएम के लिए ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सीधे कैलकुलेशन कर देना है, 1 + 2/3, 3/3। अब यही कंडीशन होती है किसके साथ, माइनस के साथ। अगर मान लीजिए लिखा है 2/3 - 1/3 और डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर का सीधे कैलकुलेशन 2 - 1 मींस 1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हमें ऊपर कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है, किसमें, सम ऑफ फ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। दोनों में एक ही कंडीशन लगती है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस आप प्लस कर दो, डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस कर दो, लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला चीज देखिए, दो ही कंडीशन इसमें होती है। अगली कंडीशन जैसे लिखा है 1/4 प्लस 2/8, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ये 4 और 8 का हम जानते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना सॉल्व करने के पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो जैसे 4 और 8 लिखा है, अगर छोटा वाला नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट बड़ा वाला हमारा एलसीएम होता है। जैसे 4 और 8 का एलसीएम, 4 के टेबल में 4 दूनी 8 आ रहा है तो डायरेक्ट आपको 8 लिख लेना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके बाद डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 2 जा 8, 2 और 2 बन जा 2, प्लस 8 से डिवाइड 8 में करेंगे तो 1 और 1 2 जा 2, यानी 4/8, यानी 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए जैसे लिखा है 1/3 प्लस 2/10
2/10 प्लस 4/30। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर के एलसीएम के लिए देखिए 30, 10, 3, तो जो सबसे बड़ा है आपको उसको देखना है। तो 30 है, 3 दहम 30, बिल्कुल 3 के पहाड़ा में 30 आ रहा है। 10 त्याई 30, 10 के पहाड़ा में 30 आ रहा है, तो मतलब इनका एलसीएम आ गया डायरेक्ट 30। अब फिर से डिनोमिनेटर डिवाइड, 3 से 30 में भाग लगाएंगे 10 आएगा, और 10 का 1 में गुना 10 प्लस 10 से 30 को भाग देंगे, 10 त्याई 30, 3 और 3 का 2 में गुना प्लस 30 से 30 में भाग लगाएंगे 1 और 1 का 4 में गुना, तो 1 दहम 10 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 चौको 4, 10 6 16 4 20 बटे 30, 20 बटे 30, 0 से 0। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड हो रहा तो उसको डिवाइड कर दीजिए। इस तरह हमें ये सॉल्व करना है। ये आपका एलसीएम लेने का शॉर्टेस्ट जो है मेथड है, कि आपको देख लेना है कि क्या बड़े वाले से ये कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, अब ये 2 3 5 तो एक के टेबल में नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे 2 3 5, 2 बन जा 2, 3 तो जाएगा नहीं, 5, फिर 3 से 1, 3 बन जा 3, फिर 5, फिर 5 बन जा 5, 5 1 कम 5, ये 2 त्याई 6, 6 पंचे 30, तो हमारा एलसीएम आएगा 30। 2 से डिवाइड करेंगे 15 और 15 का 1 में गुना 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 10 और 10 का 1 में गुना 10 प्लस 5 6 का 30, 6 1 कम 6, तो 15 10 25, 6 31 बटे 30 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लस और माइनस के लिए सेम कंडीशन रहती है, इसमें अलग से कुछ नहीं रहता है, ध्यान से करेंगे तो बनने लगेगा। प्लस माइनस के लिए अलग से कोई कंडीशन नहीं होती, वही रहता है। ये भिन्न का जोड़ और घटाना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे भिन्न का जोड़ वैसे घटाना रहता है। अब देखिए भिन्न का गुणा भाग क्या होता है, भिन्न का गुणा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो जैसे मान लीजिए लिखा है 1/3, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2/3 को, तो बस न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9। हाँ एक चीज ध्यान देना है, अगर कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे 1/4 मल्टीप्लाई 2/7। तो देखिए क्या ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं रहा है। सबसे पहले 1 2 जा 2 और 4 7 जा 28, देख लीजिए कुछ दोनों में कट तो नहीं रहा, बिल्कुल ये इवन नंबर है और इसके लास्ट में भी इवन नंबर, कट जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। चलिए ये होता है भिन्न का गुणा। तो भाग क्या होता है, चलिए अब डिवीजन देख लीजिए, भिन्न का भाग या डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए डिवीजन क्या होता है भिन्नों का, जैसे लिखा है 4/3 भागे ए। अभी इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। अगर लिखा है 4/3 ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होगा ऊपर 2 पद हैं नीचे 1 पद है, तो इसको a/1 लिख लेंगे। अब ये भी भिन्न बन गया, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से अपॉन 3 का मल्टीप्लाई a से, ये इसका सॉल्व होगा।
अब देखिएगा यहां आगे, अगर मैं यहीं पास लिख दूं 4/C/D, ध्यान से समझिएगा, 4 या 4/C/D, यहां 4 के अपान में है 2 पद C/D, यहां ऊपर 2 पद थे और एक टर्म नीचे था, यहां 2 टर्म ऊपर यहां क्या थे, 2 टर्म ऊपर थे, एक टर्म नीचे, यहां जो है एक टर्म ऊपर है 2 टर्म नीचे। तो जब 2 टर्म नीचे हो तो डायरेक्ट नीचे वाले का गुणा होगा 4×D/C। ये दो अगर चीजें आपसे बन रही हैं तो बस फिर ये होता है। अगर इसी को हम नंबर में लिखें, जैसे लिखा है A/B, अपान में है इनके C, तो इसका मतलब क्या है, C अकेले है तो C/1 लिख लेंगे। जब भी डिनोमिनेटर या हर में अकेले रहता है तो उसके नीचे भिन्न बनाने के लिए बटे 1 करते हैं, तो इसका मतलब होगा A×1/B×C। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है A/B/C, तो अब इसके लिए ऊपर 1 ना लगा देना, 1/A, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर नीचे 2 पद हैं, ये कब बनाएंगे, जब नीचे 1 पद हो ऊपर 2 पद। लेकिन अगर नीचे ऑलरेडी 2 पद हैं तो हमें डायरेक्ट कर देना है A×C/B। ये हो गए। अब एक लास्ट चीज आपकी बच जाती है, उसको देखिए। कौन सी भिन्न बड़ी या छोटी, मींस फाइंड आउट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें जैसे पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी छोटी, जैसे लिखा है 6/7, 4/5, 2/3। हमें इनमें पता लगाना है, या कि पहले छोटा सा लिख लेता हूं 4, तो अरे इसको रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए आप, चलिए इसको रहने दीजिए 6/, 9 कर लेता हूं। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। हमें पूछे अगर कि 3 भिन्न ये दी हुई है 6/9, 4/3, अब इसमें कौन सा बड़ा है, चलिए देखिए। अब अगला है कि कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है, ये हम कैसे जानेंगे। इसके 2 तरीके होते हैं, जो आपको पसंद आए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका यह है कि इसके डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएं। पहला, तो कैसे डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं, इनका एलसीएम लीजिए। सबसे पहले 9, 5, 3, इसका एलसीएम निकालिए। तो 9 जो है 3 से के पहाड़ा में तो आता है लेकिन 5 के नहीं आता, मतलब इसमें हमारा डायरेक्ट वाला रूल नहीं लगेगा, निकालना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 5 3 बन जा 3, फिर 3 बन जा 3, ये 5, तो 5 बन जा 5, मीन 3 का 9 पना 45, हमारा एलसीएम आया 45। अब हमें सब में 45 बनाना है, कहां, हर में, डिनोमिनेटर में, हर में सबके हमें 45 बनाना है। इसका आपको ध्यान रखना है, सबके हर में 45 बनना चाहिए। तो पहले देखिए,
जो ये 6/9 लिखा है, ठीक है, तो इस 9 में 45 बनाने के लिए मैं किसका गुणा कर दूं? आप कहेंगे 9 पना 45 या 9 5 जा 45, 5 का तो कर दीजिए, पर जो करेंगे ऊपर नीचे दोनों में गुणे 5 गुणे 5। क्यों? जिससे ये 5 से 5 फिर से कट जाए, जो आपकी भिन्न थी वो रह जाए, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब इस 5 में किसका गुणा कर दूं 45 बन जाए? 9 का। और नहीं पता चल रहा किसका गुणा करना है, तो आप इस डिनोमिनेटर डी से डिवाइड, इस डिनोमिनेटर से हर से इसमें भाग लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा इसमें किसका गुणा करना है। 5 में 5 नमा 45, यानी इसमें 9 का गुणा करना है। 9 गुणे 9 3 है, नहीं पता चल रहा किससे गुणा करना है, तो डी फॉर डिनोमिनेटर, डी से डिवाइड, इस एलसीएम में 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 का गुणा कर दीजिए। अब ये भिन्न बन गई 6 पंचे 30 बटे 9 पना 45, ये 9 चौको 36 बटे 5 नमा 45, 15 दूनी 30 बटे 15 थे 45। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि इन सब में हर में 45 है, सब में 45। तो आपको मान लीजिए इसे सबसे बड़ी भिन्न, इसे मैं दो तरीके से बताता हूं। पहला बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम क्या होता है? एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग या बढ़ते क्रम मींस बढ़ते क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी वाली आएगी, तो सबसे छोटी देखिए कौन सी है, 30 है कि 36 है कि 45 है। अब यहां ये दो ठो तो सेम हो गई है, मतलब ये जो है एक को आप हटा दीजिए, कोई को, इसको हटा देते हैं, ये एक को हटा दिया हमने। अब ये बची 36 बटे 45 है, ये 30 बटे 45। अब देखिए इसमें 30 छोटा है कि 36, आप कहेंगे 30, तो सबसे पहले आएगी 30 बटे 45, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में आगे जाते हैं, उसके बाद आएगी 36 बटे 45। तो एसेंडिंग है तो 30 बटे 45 छोटी है किससे? 36 बटे 45। तो मतलब ये हुआ 30 बटे 45 कौन सी है? 2/3। तो 2/3 छोटी होगी किससे? 4/5। तो मतलब 2/3 जो है ये कैसी भिन्न है? स्मॉलेस्ट, यानी छोटी। ये है स्मॉलेस्ट या ये है बिगेस्ट या बड़ी। ये है छोटी भिन्न, ये है बड़ी भिन्न, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया कि हर को सेम बनाओ और उसके बाद क्या करो, अंश से देख लो कि कौन बड़ा कौन छोटा। ये सब के लिए है, अंतर समान है, अंतर नहीं है, ये एक ही तरीका है, सब में लगेगा, कहीं भी आप लगा लो, कहीं भी। अब देखो इसी का दूसरा मेथड क्या है, अभी आप यहां पे देखिएगा, इसमें छोटी हमारी 2/3 आई है, बड़ी ये। अब देखिएगा यहां से दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड। दूसरा तरीका ये कहता है कि इनमें आपस में भाग लगाओ। कैसे? जैसे ये 4/5 है, तो 4 में 5 का भाग लगाओ, तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगेगा, तो 0 आएगा, तो 5×8 = 40। अब ये कट कुट गया, कुछ नहीं बचा। 0.8 का मतलब 0.80, इसके पहले 0 नहीं लगा देना, 8 के पहले, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 0.8 का मतलब 0.80, 800, 8000, आप बढ़ाते जाओ, लेकिन इसके दशमलव के यहां पास 0 न लगा देना। इसका मतलब हुआ 0.80, 2/3, इसमें भाग लगाओ, 2 में 3 का, न जाएगा दशमलव लगाओ, तो ये 0 आएगा,
तो 3 छंग 18, 10 में 8 जाएगा 2, 1 में 1 ये कट गया, फिर 0, फिर 3 छंग 18, बस हमें 2 डिजिट तक जाना है। तो इसकी वैल्यू आई 0.66। अब देख लो कौन 0.80 बड़ा कि 0.66, आसानी से आप बता सकते हो 0.80 बड़ा है। तो 0.80 बड़ा है मतलब कौन सी बड़ी है, 4/5, और यहां भी 4/5 बिगेस्ट या बड़ी निकाले थे, 2/3 छोटी, तो यहां भी 2/3 छोटी, तो बस हो गया, इतना सा है। तो भाग देना ज्यादा आसान रहता है ये डिनोमिनेटर सेम बनाने के कंपैरिजन में। आप देख ही लिए होंगे कि बस आप भाग दे दो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत। तो ये इस तरह रहता है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे हमें बड़ी और छोटी कितनी भी लिखी हो भी, आप 3 ठो 4 ठो लिखे, सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं करना है कुछ भी, पर भाग देने वाली प्रोसेस ज्यादा आसान है इसके तुलना में। बाकी आपकी मर्जी, आप जो लगाना चाहें। अब भिन्न का लास्ट टाइप बचा है, बाकी इसमें कुछ नहीं। एक भिन्न क्या होती है, देखिए आपको देखने को मिला होगा 1/2 प्लस 1/3। अब यहां अपान मान लीजिए लिखा है 2 + 1/5। अब ऐसे भिन्न के नीचे भिन्न अगर लिखी है, अब हमें सॉल्व कर, मान लीजिए इसके ऊपर भी भिन्न लिखी है 3/7। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमेशा जब भी आपको ऐसे लाइन से भिन्न दिया हो, ठीक है, लाइन से, तो आपको नीचे से सॉल्व करते जाना है। कैसे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे 2 + 1/5 का, पहले ही आपको बता चुका हूं कि 2⁻⁴ इसको चाहे ऐसे लिखो आप, इसी भिन्न का आप ऐसे लिख सकते हो 3/7/2 सही 1/3/2 सही 1/5। अब आप समझ गए होंगे कि इसको लिखने में क्या वो है। तो देखिए सबसे पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करना है। तो 2 पंचे 10 है 11/5 आ गया 11/5। तो देखिए यहां पे आया 11/5। अब इस वाले 11/5 और यहां पे क्या है, अब देखिएगा सबसे पहले जो ये लिखा है ऊपर उसको रहने दीजिएगा, बीच वाले में आना है हमें, क्रमशः बढ़ना। 2 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 6 1 7/3, 2/3 6 1 7/3, इसकी जगह आया 7/3। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर 4 पद आ जाए A/B/C/D, ऐसे में क्या करना है, A का मल्टीप्लाई D से और C का B से, मतलब 7 का मल्टीप्लाई किससे, 5 से, और 11 का मल्टीप्लाई 3 गुणे 11, तो 7 × 5 = 35, अब बटे 11 × 3 = 33, ये आ गया। तो आपका इतना मान आ गया, ये 35/33, तो लिख दीजिए यहां 35/33। अब फिर बन रहा है A/B/C/D, तो A/B/C/D का मतलब होता है सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर गुना, तो इस 33 का गुना 3 में और इस 35 का गुना 7 में, ये। अब यहां से आप कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, तो ये आ जाएगा कितना 99, और ये आ जाएगा कितना आपका, ये 7 5 जा 35 की 5 3 7 3 जा 21 5 26, ये बस 245 सॉरी। तो इस तरह आपका ये भिन्न चैप्टर फिनिश हो गया। मेरे हिसाब से जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है वो सब आपके सामने रख दिया गया। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। हम सभी ब्रदर्स की ये लगातार कोशिश है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लगातार उपलब्ध कराएं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप बढ़िया पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे